तो उसी के आगे चलना है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक्स बातें मैंने आपको बताई थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। डीआरएस और डीसीएस क्या होता है? डीआरएस और डीसीएस बताएंगे क्या होता है आगे। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, नाम के अलावा कुछ और बताना चाहें? क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन ठीक है, और आगे? और cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और आगे? और r अपॉन a r अपॉन b कोई बात नहीं। डायरेक्शन सुनिए, सबसे फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो की अगर बात होगी तो वो लाइन के होते हैं। लाइन अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, देन cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके प्रोपोर्शनल नंबर स्मॉल एबीसी से डिनोट किए जाएं तो स्मॉल एबीसी डायरेक्शन रेशो कहलाती है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1, या इसे अपन cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इजिकल टू, इसे हमने प्रूव भी कर लिया है। और साथ ही साथ इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन मतलब दो एंगल दे दिए, तीसरा गायब कर दिया, पूछ लो। जैसा कि 11.1 में शुरुआती क्वेश्चन है। सबसे पहली एक्सरसाइज 11.1, लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री and 45 degree. A line makes angle 90, 130 and 45 degree with the x, y, z axis respectively. Find its direction cosine. Direction cosines. L is equal to क्या होता है? Cos alpha. It's a cos 90 and cos 90 is 0. M is equal to cos beta. Cos 135 और cos 135 कितना होता है? माइनस 1/√2. n is equal to cos gamma cos 45 and cos 45 is 1/√2. This is the answer. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हम पहले से ही कर चुके हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which makes equal angle with the coordinate axis. Equal angles कितना आंसर आया था? Equal angles अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल कर दिए थे तो आंसर आया था +-1/√3। ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन जो अपन ने बात की थी, आप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जवाब ही नहीं दे पाए, मुझे लगती है कुछ भूलवाई जाते हो या बोलना ही नहीं चाहते। तो कोई बहादुरी वाला काम थोड़ी किया आपने, आप नहीं है। एक तो हर बार कराना पड़ेगा कि मुझे कोई चीजें, फिर बाद में यही होगा वो ही नहीं। ये तो कोई कहती नहीं कि वो हमने किया नहीं। क्वेश्चन था कि एंगल इक्वल एंगल्स मेक कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी। ये रिलेशन होता है तो यहाँ अल्फा बीटा और गामा इक्वल कर दो, सबको एक जैसा कर दो। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर एक और नंबर आ गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3 सबका एक जैसा +-1/√3। ये आंसर आ जाएगा इसका।
डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन अपन लास्ट टाइम कर चुके थे। चलिए एक्सरसाइज की और लगाता हूँ मैं पूरी कराता हूँ। आज क्यों, आज क्या खास बात थी बताओ मुझे। लगा तो नहीं तो बदल किससे देखिए, इफ अगला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो DRS गिवन है माइनस का 18, 12 और माइनस का 4 DRS। व्हाट इज द DCS? डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए, DCS कितना हो जाएगा? अच्छा, DRS से DCS में कन्वर्ट कैसे करते थे? R निकाल देते। R क्या होता था? लेंथ ऑफ द लाइन। R क्या होता था? तो यहां गिवन जो है, A दिया है -18, B दिया है 12 और C दिया है -4, ABC डायरेक्शन रेशियो। सबसे फर्स्ट R निकालते थे, फॉर्मूला होता है √A² B² C²। DRS से DCS में कैसे कन्वर्ट करते हैं? और ये हो जाएगा -18 का स्क्वायर, कितना जाता है? सही है क्या? 324 है। सही है। DCS LMN, L होता है A/R, A मतलब -18/22, B/R 12/22 and C/R राइट है ना। तो ये DRS से DCS बनाने का तरीका है कि भैया हमको DRS मालूम है तो DCS कितना हो जाएगा। रख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि आपको ये शो करना है कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे प्रूव कर पाएंगे? एक्चुअल में मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर दो लाइन हैं और दोनों लाइन के DRS प्रोपोर्शनल हैं, एक जैसे हैं या प्रोपोर्शनल हैं, तो वो दोनों लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल। कैसी होती हैं? A1/A2, B1/B2, C1/C2 आ जाए तो वो कहलाती हैं कि भाई प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल हो जाएंगे। जीरो हो जाएगा तो, और A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट से 2 लाइन बनाओ, दोनों में एक पॉइंट कॉमन रहेगा, जैसे AB और AC बना लो या AB BC बना लो। अगर वो लाइन के DRS प्रोपोर्शनल आ गए तो इसका मतलब हो जाएगा AB और BC प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होंगे। अब चूंकि दोनों का एक पॉइंट कॉमन है तो पैरेलल लाइन की एक दूसरे के ऊपर जाएगी तो पूरी एक ही लाइन में ये पॉइंट्स हो जाएंगे।
तरीका ये है, मैं आपको यहाँ से सिखाना चाह रहा हूँ कि सपोज करो अपन इनके पॉइंट्स के नाम दे दें 2 3 4 -1 -2 और 1 और 5 8। प्यारे बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इनसे कोई भी 2 लाइन बना लो। कौन कौन सी लाइन बन जाएंगी? AB बनाना है BC DRS ऑफ लाइन AB। ए और बी को लेके आप लाइन बना लो और उसके DRS निकालो। DRS क्या होते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो इनको माइनस करो, -1 -2, इसमें से इसे माइनस करो, -2 -3, इसमें से इसे माइनस करो, 1 -4, -3, -5, -3। अब आप DRS फिर निकालो। अब कौन सी लाइन बना रहे हैं? या तो BC बना लो या AC बना लो, जो आपका कुछ दोनों से काम बनेगा। अगर आपका मन AC का है तो AC बना लो। अब AC के DRS कैसे निकालोगे? इसमें से माइनस करके 5 -2, 8 -3, 7 -4, 3 5 3। अब इनके दोनों के DRS देखो, यहां देखिए -3/3, -5/5, -3/3। सबके सब एक जैसे आ रहे हैं, माइनस के बाद सभी एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब समझो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन AB पैरेलल टू। AC अरे एक बात सुनो, एक लाइन है AB, ये है AB। अब इसी A से शुरू होने वाली दूसरी लाइन ऐसी खींचो जो पैरेलल हो, तो कैसे बनेगी? इसके ऊपर। अब देखो जरा पॉइंट्स कैसे हो गए। तो लाइन पैरेलल है, पॉइंट्स कोलिनियर है। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप ऐसे कर सकते हैं। रब कर दूं? अजी यहाँ तक की बातें लास्ट टर्म भी हो चुकी थी। एक्सरसाइज 0.1 बुक नहीं थी, बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं हुए पर्टिकुलरली, अदरवाइज ये हो चुका था काम, क्योंकि हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड बातें आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। चलिए अभी हम बात करते हैं, जिससे हम 11.2 में अगर जाएंगे तो हम यहाँ सीखते हैं स्ट्रेट लाइन। तो हम बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन, है ना। एक्चुअली में हमें इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और प्लेन पढ़ना है, 3D में 2 बातें पढ़नी है। रख रहे हैं इसको भाई। चलिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जरा ऐसे समझिए, जानिए ऐसे स्ट्रेट लाइन को। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन
किसी वन पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में बेटा ये होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी z माइनस जेड वन अपॉन सी। बेटा ये अपॉन में जो ए बी सी लिखे हैं ये डायरेक्शन रेशियो है और ये डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है, ये एलएमएन भी हो सकते हैं और ये एबीसी भी हो सकते हैं। अब अपन कैसे अंतर करते हैं दोनों में? एलएमएन हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं क्योंकि तीनों एलएमएन का सम जो होता है या स्क्वायर का सम जाके कहीं वन बनता है वो हमेशा फ्रैक्शन में होंगे, 1/2, 1/√2, 1/3, √3/2 ऐसे। और एबीसी न्यूमेरिकल नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 7, 8 कुछ भी। तो अपन को समझ में आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन पहला फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन। ये जो पहली लाइन है इसे वेक्टर फॉर्म में, अब हमें वेक्टर की बातें जानना है साथ साथ में। ये तो इसका कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है और दूसरा होता है इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ यस किससे बात करने बेटा? तुझे क्या लगता है तुझे पेंटिंग कितना मिलेगा मिलना है वो? हां तुझे क्या लगता है तुझको मिलेगा? ये भी कार्टेशियन फॉर्म है सेकंड वाला। हाँ ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखो जरा, अगर 2 पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स के नाम ए और बी कह दो तो उससे पास होने वाली जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए लैम्डा बी माइनस ए। आपको अब स्ट्रेट लाइन में वेक्टर के साथ भी चलना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म को भी साथ साथ करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले आप बढ़िया से याद करो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको। स्ट्रेट लाइन में यही है, धीरे धीरे पता पड़ेगा।
ठीक बच्चे, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अपन ऑलरेडी डायरेक्शनल रेशियो और कोसाइन में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन अगर आपकी पैरेलल है तब क्या कंडीशन बनती थी, A1/A2 B1/B2, और लाइन अगर आपकी परपेंडिकुलर है A1A2 B1B2 C1C2 इक्वल टू, ये बात नोट कर लो बस। इस पर अपन क्वेश्चन लगाते हैं, यानी कि एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले पर जरूरत पड़ेगी वो बताते जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं अपन लोग एक्सरसाइज 11.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीन लाइन है, उनके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। पहली वाली जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट LMN फर्स्ट लाइन के, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, और कह रहे हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ होता है, L1 L2 प्लस M1 M2, डायरेक्शन कोसाइन है इसलिए LMN ले रहे हैं, प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तीन लाइन है तो अलग अलग 3 बार करेंगे कॉम्बिनेशन, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। किसी एक का अपन चेक कर लेते हैं। 12/13 3/13 माइनस 4/13, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है 4/13 12/13 3/13। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तरीका क्या है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकालेंगे। दिस इज L1 और दिस इज L2। 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 0। ये आपने फर्स्ट और सेकंड ले लिए, सेकंड थर्ड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनाओ। हर बार ये करने पर 0 आ रहा होगा तो हम कह देंगे यार हमारी जो लाइनें हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। भैया एक
लाइन है जो पॉइंट से पास हो रही है और पॉइंट्स हैं 1 -1 और 2 और 3 4 -2। ये दूसरी एक और लाइन है जो पॉइंट से पास हो रही है 0 3 2 एंड 3 5 6। ठीक है, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो क्या कहते हो आप, इस लाइन के डीआरएस निकाल लोगे? किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डीआरएस निकालने के लिए उन्हें आपस में एक दूसरे से माइनस किया जाता है, मतलब एबीसी निकल आएंगे। जो दो पॉइंट से पास हो रही है तो इसके डीआरएस निकाल लो। जब दोनों के डीआरएस आ गए, मतलब A1 B1 C1 ये आ गए, A2 B2 C2 ये आ गए, तो फिर यार क्या करना है, A1 A2 B1 आसान काम है ना। हमने तो इन पॉइंट्स के नाम AB और इनके नाम CD दे दिए, जिससे कि हम डीआरएस ऑफ लाइन AB निकाल पाए। सिंपल, डीआरएस का मतलब होता है घटाना, आपस में एक दूसरे से माइनस करना। भाई 3 -1 4 -1 +1 -2 जो पहली लाइन के डीआरएस। CD के डीआरएस आपस में माइनस करेंगे 3 -0 5 -3 अब आपको ये A1 B1 C1 और A2 B2 CT बन गए हैं। अब अपन देखते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते वैल्यू। A1 A2 2 × 3, B1 B2 5 × 2, C1 C2 -4 × 4 6 10 16। So lines are perpendicular. या रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which passes through the point passing through the point 1 2 and parallel to the vector this one। बेटा जी अभी आपने वेक्टर में कुछ गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में आपने फॉर्मूले लर्न किया है। R vector we know that equation of line R vector is equal to A plus lambda B। यहां जो A है वो पॉइंट होता है जहां से आपकी लाइन पास हो रही है, और B इसके डीआरएस होते हैं, या इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसके डीआरएस होते हैं। यहां क्या कहा गया है, पासेज थ्रू द पॉइंट 1 2 3।
तो बेटा ए वेक्टर का मतलब हो गया 1 2 और 3। इस पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। और पैरेलल टू, जो पैरेलल टू लिखा है जिसके, ये वेक्टर क्या कहलाएगा? बी। 3i 2j 2k, इसे पैरेलल टू वेक्टर लिख सकते हैं, ये पैरेलल टू द लाइन लिख सकते हैं, हुई डायरेक्शन रेशो गिवन भी होते हैं। ये दोनों याद दीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा के साथ में 3i प्लस 2j माइनस 2k। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वेक्टर फॉर्म में ही इसकी इक्वेशन आ रही। अगर आप इसे आगे आप पढ़ेंगे अभी वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी आपने जो जिससे पहले जितने क्वेश्चन किए वो सब काय में थे? कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसे अगर कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए आ जाए, इस क्वेश्चन में अपन सीख लेते हैं इस बात को कि इसके अलावा भी कहीं भी किसी भी वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट करने आ जाए कार्टेशियन फॉर्म में, आप कुछ मत करिए, r की जगह पर x i y j और z के पुट करें। x r की जगह पर जो वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है जो r, वैसे नॉर्मली आप इक्वेशन में x y z देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में x y z कहाँ जाता है? उस r वेक्टर के अंदर। ठीक है, अभी आप यहाँ रख देंगे और इसे फिर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। x i y j z के इक्वल में लिखा हुआ है i 2j 3k और फिर लैम्डा के साथ 3i 2j 2k। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी लीजिए। तो x माइनस 1 i, y माइनस 2 j, z माइनस 3 k और लैम्डा के साथ में 3i 2j 2k। कंपेयर करेंगे i के साथ क्या क्या है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 की वैल्यू जरा देखिए कितने के बराबर आएगी? 3 लैम्डा के बराबर। y माइनस 2 की वैल्यू किसकी आएगी? 2 लैम्डा के बराबर। और z माइनस 3 माइनस के 2 लैम्डा। सब जगह से लैम्डा निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से x माइनस 1 बाय, यहाँ से निकालोगे लैम्डा की वैल्यू y माइनस 2 अपॉन, और यहाँ से निकालोगे तो z माइनस 3 अपॉन, ये सब लैम्डा की वैल्यू जो सब बराबर आ जाएगी। तो यही आपकी इक्वेशन बन गई, x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। कन्वर्ट करने का तरीका है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट वेक्टर की इक्वेशन लिखने बैठ जाएं, डायरेक्टली वेक्टर की इक्वेशन लिखने बैठ जाएं वो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप जानते हो x माइनस x1 अपॉन l या a y माइनस y1, तो अपने आप समझ में आ रहा है x माइनस x1 ही रहा, x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन माइनस 2, यही आंसर है। तो मगर यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखी है तो वेक्टर से कैसे कन्वर्ट करके आप कार्टेशियन बनाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है, सब कुछ वेक्टर में गिवन है और बाद में कार्टेशियन में बदलवाया है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर लेंगे इसको। दो अगर पैरेलल लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कैसे होते हैं? इक्वल, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कहते हैं या इक्वल कहते हैं, याद रखिए। तो आप यहाँ पर वही चीज समझेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन एक और कर रहे हैं यहाँ पर, उसे देखिए कितना आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 6,
Question number 6. Find the Cartesian equation of the line which passes through the point -2, 4, -5. यहां से पास हो रही है and parallel to x plus 3 upon y minus 4 upon और z plus 8 upon। हमेशा याद रखिए, कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन लिखी है तो उसमें x, y, z पॉजिटिव होना चाहिए। 8 माइनस एक्स लिखा है कहीं तो वो पहले माइनस कॉमन लो, नीचे कुछ करो। x, y, z पॉजिटिव होना चाहिए और x, y, z के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 2x, 3x नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड शक्ल क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में? x माइनस x1 अपॉन a या l। तो प्यारे बच्चों, ये इसके DRS है। हमसे ये कहा गया है कि एक ऐसी लाइन निकालो जो यहां से गुजर रही हो, तो x1 y1 z1 हो गए और इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल होने का मतलब है जो DRS इसके हैं वो DRS इसके हो जाएंगे। तो डायरेक्टली एक लाइन का आंसर है इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point -2, 4, -5 and parallel to x plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 8 upon 6। भैया देखिए क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन y माइनस 5 अपॉन और z माइनस अपॉन। दिस इज द ओनली वन लाइन आंसर क्या है कि भाई हमें जो पैरेलल लाइन के DRS है वो हमने यहाँ यूज कर लेना है और पॉइंट आई है हमारे पास। साथ ही साथ अभी हमने आपको सिखाया था कि भाई अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म है तो हम उसे कार्टेशियन में कैसे बदलें। अभी हम ये बात करने वाले हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो वेक्टर में कैसे बदलें। अगले क्वेश्चन में हमसे उन्होंने 7th में पूछा है, हम यहाँ बता देते हैं। जैसे ये वेक्टर क्या में लिखा हुआ है, काय में बनाना है, बिल्कुल दिमाग में लगाना है, बिल्कुल भी मत लगाइए। कैसे? जिस पॉइंट से गुजरते हैं उसे कहते हैं ए वेक्टर। जिस पॉइंट से गुजरते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट है, याद ना -2, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है x माइनस x1। अगर प्लस हुआ है तो इसका मतलब है कि -2 है। ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ है, तो -2, 4 और -5, ये तो a दिया है। और b का मतलब क्या होता है, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। बस ए और बी रख दो आंसर। तो वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6th में ये वाली बात 7th में आपसे पूछी गई है, इसलिए मैंने यहीं पर इस बात को जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 6, -2, 3। तो हमने 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला सीखा है कि ऊपर तो x माइनस x1 ही रहेंगे, y माइनस y1 ही रहेंगे, z माइनस z1 रहेंगे, नीचे हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस। पहले कार्टेशियन बना लो ऐसी, उसके बाद वेक्टर बना लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर लेंगे जी। अगेन ऑल्सो नेक्स्ट वाला में भी सेम यही है, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में बतानी है और 2 पॉइंट से पास होने वाली है। हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 गिवन है, देन डेफिनेटली हम वेक्टर और कार्टेशियन इसका निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। एंगल निकालना सिखाते हैं। एंगल निकालने के 2 तरीके हैं, कार्टेशियन और वेक्टर, किसी से भी निकाल लीजिए। हाँ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला।
सर से एंगल होता है सर वो cos थीटा की फॉर्म में क्या होता है? एंगल हमेशा cos थीटा के फॉर्म में निकाले जाते हैं, साइन में निकाले जाएंगे एंगल अगर जब एक लाइन होगी और एक प्लेन हो जाएगा, दोनों एक जैसी फिगर होती है, दोनों लाइन हो दोनों प्लेन हो तो ऑलवेज cos थीटा के लिए बनाए गए हैं फॉर्मूले, है ना। तो cos थीटा के फॉर्म में इसलिए और निकाले जाते हैं कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन से निकाले जाते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन में क्या आता है, cos ना कि साइन, रीजन ये भी है। जैसे r वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2i माइनस 5j आप सभी लोग जानते हो दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है, तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्म लगाइए। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन। B मतलब फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, B पर, ना कि A पर। B कहाँ है, ये रहा, जो लैम्डा के साथ लिखा है, जो म्यू के साथ लिखा है, ये B है। तो ये B1 है 3i 2j 6k डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मॉडुलस B1 का अंडर रूट 9 4 36 मॉडुलस 1 4 4। इसे सॉल्व करना है, इसका इंटू इससे होगा 3, इसका इसके साथ होगा 4, इसका इसके साथ होगा 12, 7 और 3, कितना हो गया साहब, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। और लाइन अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं होती, कार्टेशियन फॉर्म में होती, तो कार्टेशियन वाला फॉर्म लगा देते, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट, ऐसे ही आता आंसर। अगले क्वेश्चन में यही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11। रफ कर दो, छुट्टी जाग गई हूँ पक्का। अरे सर वो नहीं जाना। अरे जो भी लिखा एक से पास तक नहीं है जी सर। सर वो आज का फिजिकल में क्या लिखा है आई कैप पे 7 7 क्या यार अंदर लगे आलू किसी का लगाना ए उसका ये ऑलरेडी बस जब भी मेरी क्लास चल रही होती ना 12वीं आवाज तेरी आती है उसकी, नलायक। किसके बाद फोन के बाद तुमने देखा होगा अपनी, कभी मैं तेरे को साथ अगर वीडियो शेयर करूँ तो कभी देखना पुरानी। मैं म्यूट करके देख रहा हूं गलती नहीं है लगता सर्विस से नहीं वीडियो देखता है सर, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखो कितना म्यूट करके दिखता है, बोले यार क्लास में भी इनको सुनते रहो, घर पे भी देखो तो यही बोल रहे हैं।
सही है बेटा, बहुत बढ़िया काम करते हो तुम। म्यूट पता है तो करने बनते हो, आवाज में मुझसे ज्यादा तेरी होती है। अरे वो पड़ोसी की लड़ाई चल रही थी ना, उसको कंसंट्रेट करना रहता है। उसके मम्मी बर्तन फेंक रहे दो की लड़ाई है। तो रेगुलर होती है क्या? रेगुलर सर। अच्छा। छत पे आवे आती ना धम-धम करे। हम उस दिन सुबह छत पर बैठा था। अभी नहीं चलता है। बताइए इसका पूरा ध्यान कहाँ पर है, बोलने से क्या करना चाहते हैं। जैसे ये लाइन है, इनके बीच में एंगल निकालने की बात कर रहे हैं, तो पहले दोनों लाइन में x, y, z पॉजिटिव है कि नहीं देख लो। अगर हैं तो काम बन गया। फिर ये A1, B1, C1 है, A1, B1, C1, और ये A2, B2, C2 है। और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 B1 B2 प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर। प्लस B1 प्लस C1 स्क्वायर। तू पढ़ा ले मैंने रैट जो हो चुका है बेटा, इसलिए बोल रहा है वो। हाँ ठीक है ना, तुम तो की और चीजें लिख रहे हो नहीं ये उससे बाहर निकलोगे तो आएगा। सर आप बोल रहे हो कि ये हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। कमलेश सर बोलते हैं आज तू पढ़ा ले आज। हाँ नहीं मेरा नहीं हुआ था नहीं, तभी तो सुगर बोलते हाँ सर ऐसे ही बोलते हैं। वो भी का तो फैन हूँ। वो भी इसलिए दोनों सुनते हैं। अरे नहीं पता है सर कैसे कहते हैं कि ये क्या होता है तो अपन को जवाब देना पड़ेगा ना, अपन जवाब देते हैं जो कहते हैं ऐसा बोलते हैं। हाँ अरे तू पढ़ा ले जब आज। पूछेंगे तो बताएंगे कि हम वैसे भी पूछ लेना, लास्ट से पूछ लेना। ये क्लास में नहीं आता। अरे ये कहीं भी नहीं आता है। मैं छुट्टी हो जाता हूँ क्लास में। छोड़े अच्छे जवाब से फर्स्ट वाला है। अभी तो बात करेंगे। अभी तो बात करें। निकल आई नहीं लड़ाई का। मेरे बच्चे का कुछ इधर जिसमें लड़ाई हो रही है। माइनक्राफ्ट। अरे फोन के बाहर पता नहीं। क्या करा दिया? ठीक है, हाँ ठीक है तो यहाँ पे सब लगा लो, बस काफी है। बाकी next time पर कल आना है ना? कल आना है ना सर। मैं 2 सेकंड के एग्जाम में नहीं आई। फिजिक्स आप फिजिक्स ही पढ़ना है, फिजिक्स
सर मेरी कॉपी चाहिए। जब पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको ले जाएंगे, लगा दो। ओके। लग रहा है